Hello बच्चों, let's read the question. The question says when a 60 watt electric heater is immersed in a gas for 100 seconds in a constant volume container with adiabatic walls, the temperature of gas rises by 5 degrees Celsius. The heat capacity of given gas is dash joule per Kelvin in nearest integer and the options are 1200, 1300, 340 and 380. So इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक 60 वाट इलेक्ट्रिक हीटर दे रखा है जिसको हमने गैस में इमर्स किया गया है 100 सेकंड के लिए और उस केस में जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। जो टेम्परेचर का राइज है वो हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है कि जो हीट कैपेसिटी है गैस की वो कितनी होगी जाउल पर केल्विन में। सो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर देखा जाए हमें यहाँ पे पावर की वैल्यू दे रखी है। जो पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, एनर्जी बाय टाइम। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू हीट बाय टाइम। और हमें ये भी चीज पता है कि जो हमारी हीट क्यू है वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू सी डी टी। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं सी वी डी टी। अब हमारे पास पावर का फॉर्मूला दे रखा है, हमारे हमने लिख लिया। तो पावर हमारे पास कितनी है, 60 वॉट इज इक्वल टू हीट हमारे पास क्यू होगी, टाइम हमें कितना दे रखा है 100 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 6000 वॉट सेकंड। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या थी, सीवी की वैल्यू, हीट कैपेसिटी निकालनी थी। तो सीवी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बाई डी टी। अब चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना है 5 केल्विन और क्यू कितना दे रखा है 6000 बाय चेंज इन टेम्परेचर 5। सो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1200 जाउल पर केल्विन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।